हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आखिरी दिन पहुंचे बहादुरगढ़ एसडीएम भूपेंद्र सिंह। हस्तशिल्प व बुनकरों की प्रशंसा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के रेलवे रोड पर स्थित देवकरण धर्मशाला में 10 दिवसीय 7वीं हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आखिरी दिन रविवार को बहादुरगढ़ एसडीएम भूपेंद्र सिंह पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्राचीन कारीगर एसोसिएशन व रूरल एंड अर्बन फाउंडेशन के सदस्यों ने जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान बहादुरगढ़ एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शिल्पकार व बुनकरों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों की प्रशंसा की। वहीं भूपेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी में प्रत्येक स्टॉल पर जाकर शिल्पकार और बुनकरों द्वारा बनाए गए सामान की बल्कि तारीफ की, बल्कि उनको खरीदा भी। उन्होंने सिर्फ कलाकारों को उनके कार्य को समझा और उनके बारे में जाना कि वह किस तरह से इस कार्य को करते हैं। उन्होंने कलाकारों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि यह बहादुरगढ़ शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्राचीन कारीगर एसोसिएशन व रूरल एंड अर्बन फाउंडेशन की ओर से यह 7वीं हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 11 नेशनल अवार्डी व 7 स्टेट अवार्डी शिल्पकार व बुनकरों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस प्रदर्शनी के आखिरी लोगों ने जमकर खरीदारी भी की और यहाँ पर प्रदर्शनी में आए सभी कलाकारों ने इको फ्रेंडली होली भी मनाए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को चंदन का तिलक भी लगाया। इस दौरान सभी आर्टिस्ट काफी खुश नजर आए। वहीं शहरवासियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी की प्रशंसा की। प्रदर्शनी के दौरान एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह में भी बड़े स्तर पर बहादुरगढ़ में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा और नए नए हस्तशिल्प कलाकारों को भी इस प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाने का मौका भी दिया जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान निवर्तमान पार्षद वार्ड 31 के शशि कुमार ने भी आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रशंसा की और बूंदवाल परिवार द्वारा लगाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट मेले को सराहनीय कार्य बताया। उन्होंने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट मेले से नए कलाकारों को भी मौका मिलता है और अपनी कला दिखाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मिला है वह इस प्रदर्शनी में और कहीं नहीं मिल सकता। इस प्रदर्शनी में यहाँ कलाकारों को पूरा मान सम्मान मिलता है और उनका व्यवसाय भी काफी अच्छा चलता है। सर, कैसा लगा आज लास्ट समापन के तौर पर आप आए कार्यक्रम में? बिल्कुल, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ये आर्ट एंड क्राफ्ट मेला हमारे बहादुरगढ़ शहर में 4 मार्च से लेके और 13 मार्च आज 2022 पूरे 8 दिन ये चला, 8-9 दिन। और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़ों के हैं, कैनवस के हैं, टेराकोटा के हैं, जूट के हैं, सिल्क के भी हैं और कॉटन के हैं। तरह तरह के जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडीवर्क्स हैं वो सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स उसको इन्होंने सेल किया। मेरी बात हुई है बहुत सारे सेलर से आज, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी जो सेलर्स हैं उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, उनको काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहा। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा आपकी बारी, मे बी शायद पोस्ट कोविड वाला है, बट दे आर हैप्पी कि उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिला और उन्होंने बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे उन्होंने प्रॉफिट्स यहाँ से अर्न करके वो जा रहे हैं। सर, आपको लगता है इसका कोरोना पे काल के इफेक्ट पड़ा इस मेले पर? डेफिनेटली कम सेल हुई है। कोरोना के बाद अभी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना के कारण शायद नहीं इतना पार्टिसिपेट कर पाए होंगे और जो किया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो भी उनके जो आर्टिजन्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना पाए होंगे। मगर फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ऐसे कठिन घड़ी में और ऐसे कठिन काल में जो इन्होंने इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन दी है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और हम कोशिश करेंगे कि इन ऐसे मेलों को इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इनमें लें, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, हैंडलूम वाले हैं, जितने भी आर्टिजन्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और ये बेनिफिट कर सकें, स्पेशली फाइनेंशियली बेनिफिट कर सकें। सरकार भी जो है क्राफ्ट के प्रति जागरूक है और रोजगार मेले लगा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से डेफिनेटली गवर्नमेंट की तो हमेशा से कोशिश रहती है जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो हैंडलूम्स वाले हैं, जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, उनको सदा प्रोत्साहन मिले, उनके लिए कुछ इकोनॉमिकली यूज़फुल बेनिफिशियल स्कीम्स मिलें। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हमारे सीएम खट्टर सर के जो अंडर जो उनकी स्कीम्स हैं, एक से बढ़कर एक स्कीम्स आ रही हैं, स्किल बेस्ड हैं और हैंडीक्राफ्ट्स की हैं, आर्टिस्ट की हैं। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली तत्पर है और बिल्कुल करबद्ध है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आर्टिस्ट के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स लाएँ। लास्ट समापन के तौर पे भी आपको क्राफ्ट का मेले का जो आकर्षण खींच लाया जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज काफ़ी उत्साहित नजर आए। बिल्कुल, जिस दिन ये 4 तारीख को हमने इनॉग्रेट किया था तब भी मुझे बहुत, और 13 तारीख को और 5 तारीख को दोनों तारीखों में मैं आके स्वयं मैंने
अच्छी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदी हैं। और मैंने तब भी यही मैसेज दिया था सभी पूरे शहरवासियों को कि यहाँ पर आके ये एग्जीबिशन तो है ही है, नो डाउट, लेकिन ये इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरी तब भी यही सबसे अपील थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ज़रूर यहाँ पर आके केवल आएँ ना कुछ ख़रीद के यहाँ से ज़रूर लेकर जाएँ। तो जहाँ तक मेरा अपना योगदान था, मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जो भी डोमेस्टिक यूज़ की होती हैं जो मुझे अच्छी लगी और कुछ गिफ्ट करने के लिए भी मैंने यहाँ से ली। और लेने के पीछे न केवल मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था बल्कि ये भी था कि यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा मिले और उनको मैं फाइनेंशियली बेनिफिट जो कर सकता हूँ मैं करूँ, और वो मैंने किया। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का जो 7वां ये लगाया गया, गोंदवाल परिवार की तरफ से एक प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ पर शिल्पकार है, बुनकर है, उनको मौका मिले। तो इस पूरे कार्यक्रम को जो 7 साल से करते आ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मेरी मिस्टर बॉन्डवाल से बात हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी फ़िलहाल तो साल में एक बार है, लेकिन अब से इस साल अक्टूबर 2022 में फिर से बहुत बड़े लेवल पर सेक्टर 6 के कम्युनिटी हॉल में टेंटेटिव है, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी स्पेस है, तो ज़्यादा बड़े स्तर पर ये मेला लगाएंगे। और फिर 2023 से हर साल कोशिश होगी कि 2 बार ये मेला ज़रूर लगे और हो सके तो 3 बार भी लगे। क्या कुछ यादगार पल लेके जा रहे हैं यहाँ से आज समापन की तरफ? बहुत से यादगार पल हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने सारे आर्टिस्ट को देखा मैंने, उनसे बहुतों से नई जानकारी मिली, किस प्रकार के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये स्मॉल स्केल पे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिली। तो यहाँ से लर्निंग्स भी हैं कि हम पब्लिक को किस प्रकार से कौन कौन से फील्ड्स में उनको एंगेज कर सकते हैं अदर दैन द रेगुलर फील्ड्स। तो ये आर्ट एंड कल्चर का जो एक सेपरेट फील्ड है ये बहुत रेम्यूनरेटिव है यदि कोई करना चाहे तो। महिलाओं को भी काफ़ी रोजगार मिला है आर्ट एंड क्राफ्ट मेले से, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं ने यहाँ बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं विमेन के, और बहुत सी ऐसी भी स्कूल से लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने टीम बनाकर उनको गाइड किया। इवन जो बॉन्डवाल फैमिली है इन्होंने भी कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को उनको सिखाया अपना आर्ट, और उनको भी इन्होंने करवाया उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो वुमेन का मेरा मानना है कि कम से भी कम अराउंड 50% जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे उससे ज़्यादा ही होंगे वो फीमेल्स हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अक्टूबर में जो मेला लगेगा कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उसका आर्ट का क्राफ्ट और बढ़ेगा और मौका मिलेगा? डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हमारे पास 5-6 महीने का समय है अभी बीच में, 7-8 महीने का। तो वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिस्ट्स हैं, जो आर्टिजन हैं, जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वाले या बाकी और भी जो अलग फील्ड से हैं, उनको हम इनको कॉन्टैक्ट करें ताकि एक ज़्यादा बड़े लेवल पर हम ज़्यादा प्लान तरीके से इस मेले को एग्जीक्यूट कर सकें ताकि ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। बाहर से जो क्राफ्ट मेले देखने आएंगे उसके प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी उस समय? प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां रहेंगी कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इस साल तो ये देवकरण मेला देवकरण धर्मशाला में इसका ये हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। यदि नेक्स्ट टाइम आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि बताया कि सेक्टर 6 के जो कम्युनिटी हॉल है जो गवर्नमेंट का है, तो उसमें हमारी तरफ से जो जो तैयारियां ज़रूरत होंगी वो हम सारी चीज़ें करेंगे, चाहे वो बुकिंग्स हैं या और जो तैयारियां हैं उसकी प्रिपरेशंस हैं, हम उसमें डेफिनेटली अपनी तरफ आज 10 दिनों जो कैंप लगा था आर्ट एंड क्राफ्ट का, आज उसका समापन है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मौका मिला आर्टिस्टों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ वासियों के लिए सुनहरा अवसर था, जो यहाँ पे जो लोग नहीं पहुँच पाए उन्होंने ये मौका गंवा दिया है। पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर में, अभी जो आने वाला अक्टूबर है उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और इससे भी बड़े लेवल पे प्रोग्राम होंगे आज। और मैं 12 स्टेटों से ये आए हुए इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और इनसे आज मेन आकर्षण का केंद्र क्या रहा? आपने 10 दिन यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट मेले को देखा। मेन आकर्षण का केंद्र प्रवीण जी, आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, सभी मेन आकर्षण के केंद्र हैं, क्योंकि कोई भी काम मशीन से नहीं बना हुआ, सभी हाथ का काम है ये। और आप देख सकते हैं कि एक एक काम को करने में 2-2, 2.5 साल लग जाते हैं। आज अभय सिंह चौटाला जी द्वारा आर्टिस्टों को भी सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मौके पर चौका। आज ये आखिरी दिन था और जो बोंदवाल जो परिवार है वो जाना जाता ही है इनेलो पार्टी से ही। जी जी। तो पहले राठी साहब करते थे, आज मौका था जी, पार्टी के महासचिव आए हुए थे तो उनके द्वारा ये प्रोग्राम करवा दिया। तो कैसा लगा आपको इस 10 दिन की यादें कैसे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है, मतलब यहाँ आने के बाद पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया और ये 10 दिन कैसे चले गए पता नहीं, ये लगता है कि कल ही स्टार्ट हुआ था।